भक्त प्रेमियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो 14 बातों का, यदि आप नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो इन 14 बातों का जरूर रखें ध्यान। बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत विशेष बातें हैं। यदि आप इन 14 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी पूजा पाठ अतिशीघ्र फलदायी होगी। जो भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा कि शास्त्र क्या आपको अनुमति देते हैं, क्या आप उसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं या नहीं। यदि नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें, तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए। दैनिक पूजा पाठ जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। सर्वप्रथम आप जब पूजा पाठ करते हैं तो आपके मस्तक पर चंदन लगा हुआ होना चाहिए, यह अनिवार्य है। यदि आप चंदन नहीं लगाते पूजा पाठ करते वक्त तो शास्त्र क्या कहता है वह सुने। निर्णय सिंधु क्या कहती है, स्नानम दानम तपोहोमम देवता पितृकर्म चा तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। आप स्नान आदि कर पूजा पाठ जप तप होम पितृकर्म आदि शुभ कार्य सारे कर दिए, लेकिन आपके मस्तक पर टीका नहीं लगा है और आप नहीं लगाते हैं तो वह तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। केवल आपके ललाट पे तिलक नहीं है तो वह सारा कार्य निष्फल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। तो जब भी आप पूजा पाठ करें आपके मस्तक पर चंदन लगा हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात आप अवश्य ध्यान रखें कि जब आप चंदन लगाते हैं तो 2 कटोरी लगाएं। 2 कटोरियों में चंदन अलग अलग रखें। एक कटोरी का चंदन स्वयं लगाएं, दूसरी कटोरी का चंदन भगवान को अर्पण करें। क्योंकि जिस कटोरी से आप चंदन लगाएंगे, यदि आप उसी कटोरी से भगवान को अर्पण करेंगे तो वह चंदन टीका झूठा माना जाता है, वह भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात आप ध्यान रखें कि भगवान को अक्षत जो अर्पण आप करते हैं, अक्षत अर्थात चावल, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो भगवान को आप अर्पण करेंगे, नारायण को अर्पण करेंगे, देवताओं को अर्पण करेंगे, उस अक्षत को, चावल को 3 बार धुलना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और पितृकर्म में अक्षत को 1 बार धुलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन विशेष बातें हैं। और कई जगह मैं देखता हूं कि आलस के कारण जो आप अपना आसन लगाते हैं, यदि वह कहीं थोड़ा सा दाएं बाएं सेंटर से हो जाए तो आप पैर से खिसकाते हैं बैठने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, ना पादा आसनम आकर्षयित, मतलब अपने पैर से कभी भी आसन को नहीं खिसकाना चाहिए। जैसे कई लोग ना झुकें, आलस के कारण झुकना नहीं चाहते और वो अपने पैर के आसन को इधर उधर करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ से उठा करके ही जहां आप रखना चाहते हैं उस स्थान पर रखें। और ये सब छोटी बातें हैं लेकिन विशेष बातें हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तभी शास्त्र के सम्मत से आप कार्य करते हैं तो वह पूजा पाठ अतिशीघ्र फलदायी होता है। और अधिकांश मैं देखता हूं कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके हाथ में चंदन, फूल और या प्रसाद या हवन करते समय हाथों में सामग्री लग जाती है, तो आप उसे किस प्रकार से झाड़ते हैं, ऐसे इस प्रकार से नहीं झाड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, ये वर्जित है। हमेशा इस प्रकार से नहीं, आप अपने हाथ को धुल के रखें, क्योंकि पूजा पाठ में शुद्धि होना अति आवश्यक है। शुद्धि के साथ ही पूजा पाठ करें। इसलिए शारदा तिलकम के अंतर्गत शास्त्र क्या प्रमाण देता है वह भी आप सुने। पूजा काले देवतायाम नौ परिभ्रामेत कर्म। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो मैंने देखा कि लोग पूजा पाठ करते समय भगवान को भोग लगाते हैं तो उनके सर के ऊपर से जल ऐसे ले जाते हैं। इस तरीके से नहीं, भगवान को प्रेम से श्रद्धा भाव के साथ भोग लगाना चाहिए। सर के ऊपर से नहीं हाथ लाना चाहिए, सर के ऊपर से हाथ को नहीं घुमाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपकी पूजा पाठ फलदायी होगी। ये छोटी बात है, विशेष बातें हैं, इनका आप ध्यान रखें। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो भगवान के ऊपर से नहीं लाना चाहिए, भगवान के हृदय के
समीप रखना चाहिए। जितना भगवान करते हैं उसी के अनुसार अपनी आरती को या भोग को या अपने हाथों को अर्पण करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है, ऐसी गलती आप ना करें। वर्ज्यम पर्युषितम पुष्पम वर्ज्यम पर्युषितम जलम। कहते हैं कि भगवान को ना तो बासी पुष्प अर्पण करना चाहिए और ना ही बासी जल अर्पण करना चाहिए। लेकिन कई लोगों का कथन है कि हमें तो जल बहुत दूर से लाना पड़ता है, 1-2 दिन का स्टॉक करना पड़ता है, उसे 1-2 दिन के लिए रखना पड़ता है। लेकिन यदि 2 दिन रखा हुआ 1 दिन रखा हुआ जल हमें अर्पण नहीं करना है तो वो बासी हो जाता, तो भगवान को कैसे स्नान कराएं। जहां भी जिस क्षेत्र में जल की समस्या है तो उसको क्या कार्य करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है कि आप जब जल को लेके आए तो उस जल में गंगा जल या तुलसी जल डाल दें, तो वह जल हमेशा चाहे 2 दिन पुराना हो चाहे 3 दिन पुराना हो, वह हमेशा ताजा बना रहता है। भगवान को पुष्प भी ताजे चढ़ाना चाहिए और जल भी ताजा चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और शास्त्र क्या कहता है, किन शुद्धियों को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करना चाहिए, वह हम आपको बताते हैं शास्त्र के अनुसार। नखाग्र केश निर्धूता स्नानम वक्त्र घटोदकम अस्त्रीकरम मनुष्याणाम शुद्धम संस्पृशेद्यति। कहते हैं कि भगवान को जल पूजा पाठ अर्पण करते समय अपने नाखूनों के अग्रभाग को जल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ शिवालय में लोग जब पूजा पाठ करने जाते हैं तो बाल्टी भरते हैं और लोटा जब नीचे रहता है तो ऐसे डुबा देते हैं। ये डुबाना गलत है। नाकों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नाखून में हमारी गंदगी होती है और नाखूनों का स्पर्श हमारे जल में नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र हमेशा वर्जित माना गया है, शास्त्रों में हमेशा वर्जित माना गया है। ये छोटी बातों को आप अपने जीवन में विशेष ध्यान रखें। नाखून का स्पर्श जल में ना होने पाए जो आप भगवान को अर्पण करते हैं। और किस बात का ध्यान करें, जब भी भगवान का आप भोग अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान को जल अर्पण करें, स्नान आदि कराएं, तो कांच के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी धातु का प्रयोग करें, तांबे के लोटे से जल अर्पण करें, पीतल के लोटे से जल अर्पण करें, लेकिन कांच के गिलास से अर्पण ना करें। ऐसा शास्त्र वर्जित मानता है। इस शास्त्रों में सारी चीजें वर्जित हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा। जब भी भगवान को आप भोग लगाएं तो किसी भी तांबे के या पीतल के पात्र में जल लेके जाना चाहिए, ना कि कांच के। और एक बात का विशेष और ध्यान रखें, जब भी आप भगवान का दीप प्रज्वलित करें तो हाथों का प्रक्षालन करें और दीप हमेशा शुद्ध धुला हुआ होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई घरों में पूजा कराने जाता हूँ, काला दीपक रहता है। क्यों रहता है? आलस के कारण उसे आप धुलते नहीं हैं। यदि आप उसी दीपक बिना धुले दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उस दीप को जलाना शास्त्र वर्जित मानता है और कहते हैं कि उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं, दरिद्रता का वास रहता है। इसलिए हमेशा दीपक को धुल के प्रक्षालन करके ही जलाएं और जलाने के उपरांत अपने हाथों का प्रक्षालन करें। और मैं कई जगह देखता हूँ कि जब दीपक को बत्ती जलाते हैं तो आधी बत्ती जब जल जाती है तो उस बत्ती का भाग हटा करके पीछे का भाग लगा करके उसे पुनः प्रज्वलित कर देते हैं। वह भी गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र इस तरीके का प्रमाण नहीं देता है। हमेशा अपनी शुद्धि का हमेशा ध्यान रखें। परमात्मा की पूजा करते समय छोटी छोटी शुद्धियों का हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करेंगे तो आपकी की गई पूजा अर्चना भगवान शीघ्र फलदायी प्रदान करेंगे, आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र क्या कहता है भाई भी सुने। दीपम स्पष्टवा तू या देवी मम कर्माणि कारयेत तस्या पराधा दुई भूमि पापम प्राप्नोति मानवः। दीप जलाने के बाद हाथों को प्रक्षालन अवश्य करें और दीप को हमेशा धुल करके जलाना चाहिए। और दीपक को हमेशा जलाने के बाद दीपक से नहीं जलाना चाहिए। यदि एक जलता हुआ दीपक जल रहा है और आप दूसरे दीपक को उसी दीपक से जला रहे हैं तो वह
नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो कहते हैं कि उस घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है, उस घर में सदैव दरिद्रता रहती है। घृत दीपो दक्षिणाश्चात तिल दीपस्तु वामतः। घी तिल का दीपक हमेशा बाएं भाग में होना चाहिए और घी का दीपक हमेशा दाएं भाग में जलाना चाहिए। हमेशा प्रयास करें कि 2 दीपक जलाएं, एक तिल का एक घी का। यदि किसी कारण 2 दीपक ना जला पाएं तो एक दीपक तो अवश्य जलाना चाहिए, लेकिन आरती का दीपक अलग होना चाहिए, भगवान की पूजा करने वाला दीपक अलग होना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। ये नहीं जिस दीपक को आपने जला के सर्वप्रथम पूजा की उसी से आरती कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि जब भी आप भगवान की पूजा करें मंत्रों के साथ करें, बिना मंत्र के कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। जो बिना मंत्र के पूजा करता है वह तामसी प्रवृत्ति की पूजा मानी जाती है, तामसी पूजा मानी जाती है। तो जब भी आप पूजा करें मंत्रों के साथ करें। लेकिन कई लोगों का मत है भावो ही विद्यते रेवा, कि अगर भगवान का पूजन भाव से किया जाए तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारा भी तो एक कर्तव्य बनता है कि भगवान का पूजा मंत्रों के साथ करें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मंत्र नहीं आते या जो पढ़े लिखे नहीं है, वह कैसे करें, वह भी शास्त्र क्या कहता है वह भी सुने आप। नारद पुराण में कहा गया है, नारद पुराण के मार्कंडेय स्मृति में, अर्चने एन जानाति हरे मंत्रे यथोदितम ते तत्र मूल मंत्रेण पूज्य च्युतयुतम शुभे मौन कालेषु नितराम कर्म कालेषु दैविके पैतृको वा पावकेषु दिव्याम भाषाम बदेदतः। कहा गया है कि भगवान की जब भी आप पूजा पाठ करें तो मंत्रों के द्वारा करें, सुंदर मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन अर्चना करें। लेकिन यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो सर्वप्रथम 3 प्रकार से पूजन करना चाहिए, वैदिक मंत्र, आदम मंत्र और नाम मंत्र। यदि वैदिक मंत्र नहीं आते हैं तो आदम मंत्र भी नहीं आते हैं तो नाम मंत्र से अवश्य करना चाहिए। ये नारद पुराण कहता है। नारद पुराण के कहे अनुसार आप नाम मंत्र से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, गंधम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, दुग्धम समर्पयामि, नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से नहीं। यदि आप गणेश जी की अर्चना करते हैं, ओम गणेशाय नमः, जलम समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः, धूपम समर्पयामि, ओम गणेशाय नमः, दुग्धम समर्पयामि, नाम मंत्र से आप भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। शालिग्राम का पूजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, दुग्धम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। नाम मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप नाम मंत्र से पूजा करते हैं तो वह भी पूजा शीघ्र फलदायी होती है और उस पूजा को भगवान देवता लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा पूजा नहीं करना चाहिए, जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ नहीं जानते, लेकिन कुछ हमारे भी कार्य होते हैं जो हमें करना चाहिए। हमें भी भगवान को प्रसन्न करने का तरीका आना चाहिए। और 10वीं बात, किस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शास्त्र कहता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है रवि विनायकस चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महत् भयम। अर्थात क्रम के अनुसार सर्वप्रथम भगवान भास्कर रवि अर्थात सूर्य की करनी चाहिए, उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान देवी की पूजा करनी चाहिए, शंकर जी की, विष्णु जी की। इस प्रकार से पंचायतन देवता का पूजन करना चाहिए। ये पूजन करने का विधान है। ये मैं नहीं कहता हूं, ऐसा शास्त्र कहता है। और शास्त्र कहता है कि जब भी आप पूजा करें तो हमेशा मौन होकर के पूजा करना चाहिए, एकांत में पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें ना आपको कष्ट हो, ना आपके माध्यम से किसी और को कष्ट हो। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कई लोगों की मैं आदत देखता हूँ कि आप ये लेके आइए, वो लेके आइए। पूजा करने से पहले आप अपनी सामग्रियों का स्वयं तैयारी करें। अग्नि पुराण में क्या प्रमाण दिया गया है कि पूजा पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। स्नाने देवार्चने होमे भोजने याग योगयोः आवश्यकमेव जपे धीरः सदा वाचयमो भवेत्।
मौन होकर ही भगवान की पूजा करें और पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, दसोपचार पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप पंचोपचार पूजा नहीं कर सकते, दसोपचार पूजा नहीं कर सकते हैं, तब आप किस प्रकार से नैवेद्य नहीं लगा सकते हैं? आपके पास पूजा का कोई सामग्री आपके पास उपस्थित नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह हैं, कहीं रिश्तेदारी में या नहीं है घर पे, तो आप किस प्रकार से पूजा करें? वह शास्त्र के अनुसार शास्त्र क्या प्रमाण दे रहा है उसको भी ध्यानपूर्वक आप सुने। केवलम नैवेद्य समर्पणैव पूजा सिद्धिरिति गंधम पुष्पम समर्पण मात्रेण पूजा सिद्धि रीत्यादिपि पूर्वैरे अभाव पुष्प त्वयाभ्याम तद्भावेतु भक्तितः तुलसीदल मात्रेण युक्तम तत् परिपूज्यते। अर्थात शास्त्र क्या कहता है कि भगवान की नित्य पूजा पाठ आपको करना चाहिए, पुष्प के माध्यम से करना चाहिए, पुष्प को अर्पण करना चाहिए। लेकिन आपके पास पुष्प से दूध, दही, घी, शहद से, गंगा जल आदि नाना प्रकार की जो सामग्रियां उनके अनुसार भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन आपके पास यह सामग्री नहीं है, तब आप क्या करें? तो उस समय आप केवल तुलसी दल मानसिक पूजा करें, मन में अपने आसन पे बैठ करके जलम समर्पयामी, पुष्पम मानसिक पूजन करें कि दुग्धम समर्पयामी, जिस नारायण की आप उपासना करते हैं उनका नाम लेकर के मानसिक पूजा करने के उपरांत केवल एक यदि तुलसी दल भी अर्पण करते हैं तो वह पूजा आपकी स्वीकार्य मानी जाती है और पूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। और एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत विशेष बात है, वह क्या बात है वह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कभी भी भगवान को पुष्प किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, किन उंगलियों को स्पर्श करना चाहिए, वह भी शास्त्र क्या प्रमाण देता है। तो आइए, मध्यमानामिका पुष्पम संगृह्य पूजेत अंगुष्ठ तर्जनी निर्माल्या मपनोदयेत। अर्थात जब आप भगवान का पूजन अर्चना करें, तर्जनी और अंगूठी से भगवान का निर्माल्य उठाना चाहिए और अर्पण अनामिका, अंगुष्ठा और मध्यमा उंगली से भगवान को पुष्प अर्पण करना चाहिए। लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि जब भगवान को जल अर्पण करते हैं तो उस लोटे में पुष्प डाल करके चढ़ाते हैं, वह भी शास्त्र वर्जित करता है। वह भी क्या कहता है शास्त्र? अधो वक्त्र दत्तम चैवा जलेन्ता छलितम चयत देवास्तन्न गृणाति पुष्पम निर्माल्यताम गतम। अर्थात और जब भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप भगवान को, देवता को पुष्प अर्पण करें तो ना तो कभी जल में भिगा करके जल को अर्पण करें और ना लोटे में डाल करके जल का लोटा हो उसमें पुष्प डाल करके भगवान को अर्पण करें। यदि ऐसा करते हैं तो वह पुष्प निर्माल्य हो जाता है और निर्माल्य पुष्प भगवान को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरी ना माने, शास्त्रों की आप अवश्य माने। यदि हमारे मंत्रों के द्वारा या वाणी के द्वारा कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें प्रोत्साहित करें जिससे कि हम इस प्रकार की वीडियो आपको बना के दें। और कोई भी आपका प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंत में एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप सारी पूजाओं से निवृत्त हों तो आपको आरती अवश्य करना चाहिए। कम समय में अगर आप आरती करते हैं तो पूर्ण पूजा करने का फल मिलता है। लेकिन आरती किस प्रकार से करना चाहिए? जो सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित करते हैं उस दीप से कभी आरती ना करें। भगवान का दीपक अलग जलाएं, आरती के पूजन का दीपक अलग जलाएं। ये नहीं जो आपने भगवान की आरती के पूजन के लिए दीपक जलाया उसी से आरती कर रहे हैं, ऐसा अगर करते हैं तो वह शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र वर्जित करता है। तो इस प्रकार से पूजन कभी ना करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।